ये लहरीदार चूनर माथे पे डाल के बाबा भोला बन जाओ बोली घूंघट निकाल के भोला बन जाओ बोली घूंघट निकाल के। ए भैया ए सर्प धरोगे कहाँ धरोगे ये बिच्छू और माला अरे चंदा का उजियारा। बाबा अरे एक हाथ में डमरू सोहे एक बेजंती माला रे माला। बाबा बोले इनको रखूंगा गोरी झोले में डाल के भोला बन जाओ बोली घूंघट निकाल के। जरा हाथ ऊपर उठा के हर हर महादेव। तो बाबा बोले कि मुझे सब कुछ झोली में डाल लूंगा। मैया बोली अरे बाबा इतना आसान ना है। क्यों? सब तो छुपेगा नहीं छुपेगा ये गंगा का पानी ये गंगा का पानी। हे महाराज मर्दानी आवाज बलम जी कैसे करो जनानी जनानी पकड़े जाओगे कहीं मर्दानी चाल पे भोला बन जाओ बोली घूंघट निकाल के। जैसे तैसे बाबा को पहना एक साड़ी लेके चलिए। बाबा पीछे पीछे मैया आगे आगे। तो महाराज के गेट पे पहुंची। अब ललिता पहरा लगाई रही तो पार्वती को तो टिकट मनोबोरे में तो निकल गई। लेकिन भोले बाबा लंबो घूंघट मारे खड़े। हाँ ललिता बोली मुंह दिखाओ तब अंदर जाओ। बाबा मन ही मन में बोले थे तो टिकट टिकट रही है। बोले कोई प्रूफ हो वो दिखाओ तब अंदर जाओ। बाबा बोले प्रूफ तो कुछ है ना। बोले तो फिर मुंह तो दिखा दो। भगवान मन ही मन में बोले आज जो ढोंग करके आए हैं अगर आज बच गए कन्हैया तो जिंदगी में जो ढोंग करे वाले नहीं। पार्वती पीछे मुड़ी बोले ए ललिता क्या हो गया? बोले निकलन दे। बोले ऐसे कैसे निकलन दे मुंह तो दिखाओ। बोले निकलन दे बहना जी हमारे लला कार्तिक की बहू है। हैं? ललिता बोली ब्याह कब है? बोले भाई जल्दी जल्दी में है उसको बुलाए ना पाओ। बोले कोई बात ना तुमने ब्याह में ना बुलाओ बहू को मुंह दिखाई दो। बाबा बोले नकटी ना मानेगी। बोले बहू को मुंह दिखाओ। बोले पागल है गई बहू के मुंह को बाजार हाट देखे जावे। बहू के मुंह घर पे आओ देखो 100-500-1000 रुपया दे तब बहू को मुंह देखे मुंह बढ़िया लगे। हाँ ललिता बोली बात तो ठीक है लेकिन हम तुम तो सहेली हो तुम में हमें का बटो दिखाए दो। बाबा बोले मानेगी कि नहीं मानेगी? अब लंबो से घूंघट पड़ो सांस तो बेसू ना ले पा रहे ढंग की। तो ललिता बोली बेना दिखाई दे अब बहू तो है ही। जवाब दो ना दिखाई पावेंगे बुरो मान या भलो। तो ललिता बोली बुरो ना मार रहे लेकिन एक बात हम कहो चाह रहे तू बुरो मत मानिए। बोले कहो। अब बाबा इतने लंबे ऊपर तो साड़ी बांधे तो अगर पीछे सही से खोल ढक रहे तो आगे खोल रहे आगे ढक रहे तो पीछे खोल रहे। तो ललिता बोली का है तो मैं कहूँ बहू ना मिली जो खम्मा उठाए लाए इतनी लंबी चौड़ी ये बहू है पूरी मर्दानी लग रही है।
बाबा दांती पीस के बोले तू कैलाश पर्वत पे आ, एक एक हिसाब न ले लो तो माऊ नाम ना है। अंदर प्रवेश करे। अब दिक्कत ये है कि यहाँ से तो बच गए, अब वो लाखों चोरन को चोर बैठो ताको आंख से काजर ले जावे, बासे का छिपो। तो जैसे ही घूंघट मार के भीतर पहुंचे तो भगवान बाबा को देख के मुस्कुराई गए। उसी दिन भोले बाबा का नाम पड़ गया गोपेश्वर। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। अब बाबा घूंघट में जब खड़े तो भगवान बोले देखिए गोपियों, समय हो रहा है, हमने सबके साथ महाराज किया, आज एक नई गोपी आई है घूंघट वाली, तो तुमसे निवेदन है 100-200 गोपियां घूंघट करके खड़ी हो जाओ, और जो ये सबसे लंबी वाली है ना ये सबसे आगे खड़ी होगी, इसका मुंह पहले देखना है। बाबा बोले बात बच के आए, अब यहाँ नहीं बचेंगे। बोले सब लाइन से खड़ी है जाओ। अब बाबा सोच रहे कि आगे से ही तो नंबर लगेगा, मुंह देखे देखो, तो सबसे पीछे लाइन में खड़े है गए। भगवान बोले मन चेंज हो गया, पीछे से मुंह देखने का नंबर लगेगा। सो बाबा उते से फिर भागे और बीच में ठाड़े है गए। भगवान बोले फिर मन चेंज हो गया, ना इधर से गिनना ना उधर से गिनना, बीच से मुंह देखना शुरू होगा। बाबा ने घूंघट हटाओ और बोले बचपन की भूल गए हो। बोले क्या? बोले मैं देखने गया था तुम्हारी मैया ने हमें 2-4 घंटा परेशान करो, ठीक है ना, वो तो मैं भला हूँ जो लौट के, मैं तो चला ही आया था, जो लौट के पहुंच गया आपको चुप करा दिया। तुम्हारी मैया को ना तुम्हें ढंग से परेशान करवे कि हमें कला है, तो बोले कला छोड़ दो, आए काय को बोले नृत्य करने आए। अब दिक्कत ये है कि घूंघट मारे जो त्रिशूल और डमरू लेवे वालो आदमी और तांडव करवे वालो आदमी बस साड़ी पहनाए तो कैसे चैन पड़ेगा। सो मैया ने देखो बाबा बोले कि देवी छोटी सी बात अपनी रखनी है। बोले कहो। बोले थोड़ा सा नृत्य करनी है। मैया बोली पागल मत है जाओ, हमने मना करी कैलाश पर्वत पे कि मत चलो, लेकिन तुम ना माने हो, 2 पैसा की है जावे और शादी करी गई। बोले जामे का 2 पैसा की डमरू तो लेने। सो मैया दांती पीस के बोली सुनो बाबा, अरे करके चले आए 16 सिंगार, मना किया था, करके चले आए 16 सिंगार, ए भोला नारी में बदल गए, ए बाबा नारी में बदल गए। गजरा बालन में गजरा, ओठन पे लाली लगी लाल लाल, ए बाबा नारी में बदल गए, ए भोला नारी में बदल गले में हरवा, गले में हरवा, तन में कंगना। मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही? पहुंच रही है तो बोलो ना। गले में हरवा, तन में कंगना,
भगवान महाराज कर रहे हैं, सखियों को हो गया घमंड कि भगवान मेरे बंधन में है। प्रभु ने घमंड किसी का नहीं रखा। अंतीर हिते भगवती सहसे व्रजाहनम अतप्य स्तमक्ष चढ़ाम करंडयूथपम। जैसे 1,00,000 हथनियों के बीच से एक दिग्गज हाथी निकल जाए, वो हथनियां पागल हो जाएं। जैसे मणिधारी सर्प की मणि खो जाए, वो सर्प पागल हो जाए, वैसे सखियां भगवान के बिरह में पागल होने लगी। भगवान ने सखियों का घमंड दूर किया और घमंड दूर करने के बाद में पुनः वापस आए और महाराज करके वहां से अंतर ध्यान हुए। श्री सूत जी कहते हैं, सोनकादिक ऋषियों, प्रसंग उठता है भगवान कन्हैया ने अपने मामा कंस का वध कैसे किया। ये जे कोई लौट के ना आयो, एक लास्ट युक्ति बताता हूं। बाबा नारद ने कहा कि अनुष्ठान रचाए ले भोज राज और धनुष यज्ञ करवाए लीजिए, वृंदावन के जितने यादव सब न्योता दे बुलवाए लीजिए। जब आ जाए दोनों बालक तो उनसे नेह लगाए लीजिए और धोखा करके ओ राजा उन दोनों को मरवाए दीजिए। एक पत्र लिखो, उसमें लिखना, हे यादवों के बाबा नंद, हमारे यहाँ बहुत बड़ा धनुष यज्ञ चल रहा है, उस धनुष यज्ञ में आप अपने बच्चों समेत पधारें। ये मेरी बड़ी इच्छा है कि आप हमारे यहाँ सम्मिलित हो। पत्र दिया अक्रूर जी को। अक्रूर जी जब चिट्ठी को लेके चले तो रात्रि भर मथुरा में विश्राम किया। अक्रूरो अपिचताम रात्रि मधुरपया महामति उषित्वा रथवास्ताय प्रयो नंद गोकुलम गच्छन् पथि महाभागो भगवत्य मंजे छड़े भक्ति परामुपगत एव वेदन्ति हतमः। आज अक्रूर जी ने चिट्ठी ली और लेकर के चली। चलते चलते जब ब्रज की सीमा में पहुंचे तो वहां सबसे पहली भेंट चाचा की भतीजे से वही है। ब्रज में भगवान कन्हैया से भेंट भई तो चाचा से पूछिए, चाचा एक बात बताइए, आप कुशल है ना? बोले ठीक है। कोई दिक्कत? बोले दिक्कत तो ये है कि जैसे 3200 दांतों के अंदर जिभ्या निवास करती है, ऐसे मैं वहां रहता हूं। बुजुर्ग बैठे हैं। दादा, जिभ्या 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, इसमें सबसे खतरनाक इंद्रिय है रसना। रसना मतलब जीव। जो जीव में एक हड्डी ना होवे, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि अच्छे अच्छों की हड्डियां तोड़वा सकती है।